नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एस न्यूज 24। उज्जैन में श्री महाकालेश्वर मंदिर में भादो महीने के दूसरे सोमवार को भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल ने 10 स्वरूपों में प्रजा को दर्शन दिए। यहाँ हरिहर के मिलन का अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ पुजारियों ने महाकाल की आरती पूजन किया। यहाँ खूबसूरत लाइटिंग भी की गई थी। श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल का जय घोष कर उनकी अगवानी की। भक्तों ने पुष्प वर्षा भी की। रात 9:50 पर भगवान महाकाल की पालकी पटनी बाजार पहुंची। रात करीब 10 बजे सवारी वापस महाकाल मंदिर पहुंची। यहां भगवान का पूजन किया गया। आतिशबाजी के साथ बाबा का स्वागत किया गया। इससे पहले शाम करीब 4 बजे कमिश्नर डॉक्टर संजय गोयल ने महाकाल के चंद्रमौलेश्वर व मनमहेश स्वरूप का पूजन मुख्य द्वार पर सशस्त्र बल की टुकड़ी राजाधिराज को सलामी दी। सवारी मंदिर से शिप्रा तट की ओर रवाना हुई। 70 भजन मंडलियां भी चली। सवारी में 10 बैंड शामिल हैं। इनमें गणेश बैंड, भारत बैंड, रमेश बैंड, आरके बैंड, राजकमल बैंड समेत 5 अन्य बैंड भी भगवान के अलग अलग मुखारबंद के साथ चल रहे थे। मोक्षदायिनी मां शिप्रा के तट पर शाम करीब 6 बजे सवारी पहुंची। यहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भगवान का अभिषेक किया। हालांकि भीड़ ज्यादा होने से पालकी को पूजन स्थल तक पहुंचने में 15 मिनट का समय लग गया। इससे पहले सवारी के पूजन के लिए सिंधिया नाव की मदद से दूसरे किनारे से पूजन स्थल तक पहुंचे। अभिषेक पूजन के बाद सवारी रवाना हो गई। नदी के दूसरे से दत्त अखाड़े की ओर से भगवान महाकाल का पूजन कर आरती की गई। शिप्रा के दोनों किनारों पर मौजूद श्रद्धालुओं ने भगवान महाकाल का जय घोष किया। शिप्रा तट से सवारी गोपाल मंदिर मार्ग के लिए रवाना हो गई। सुंदरकांड हनुमान चालीसा के बाद आप पटवारी संघ ने हड़ताल की 16 दिन किया रक्तदान, फिर भी सरकार का ध्यान नहीं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर जिले के 550 पटवारी पिछले 16 दिनों से अपनी एक मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर जिले के 550 पटवारी पिछले 16 दिनों से अपनी एक मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। इस बीच उन्होंने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और कई जतन सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षण करने के लिए किए हैं। आज इसी कड़ी में पटवारी संघ द्वारा ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया गया। इसमें करीब 50 से 60 यूनिट ब्लड दान करने का टारगेट रखा गया है। उज्जैन जिला अध्यक्ष भगवान सिंह यादव ने बताया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक हम यह आंदोलन जारी रखेंगे। आज हमने रक्तदान किया है। आने वाले समय में और भी सोशल सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का ध्यान हमारी ओर आकर्षण करने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर आज हमारा 16वां दिन है। हमारी मांगे मानी नहीं जा रही है, इसलिए आज हम रक्तदान करके विरोध जता रहे हैं। रक्तदान करके विरोध जताने के बाद में आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम है जो हम सामाजिक कार्यक्रमों को करेंगे हम लोग, और सरकार को नींद से जगाने का प्रयत्न करेंगे पूरी तरह। क्या पूर्ण मांग है आपकी? क्या हमारी 2800 प्रमुख मांगे 2800 पे ग्रेड की है, जो आज दिनांक 25 वर्षों से पूर्ण नहीं की गई। उसी की कड़ी में आज हम रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कितने रक्तदान देने की लक्ष्य रखा है आपने? लगभग 50 से 60 यूनिट दान दिया जाएगा। इनके द्वारा पूरा किया जा रहा है यहाँ पर? ये सब हमारे पटवारी संघ जिले के हैं, साढ़े 550, उन्हीं के द्वारा दिया जा रहा है। आपका नाम बताइए। भगवान सिंह यादव, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ उज्जैन। गांव में विकास कार्य न होने के कारण मतदान का बहिष्कार करने और राजस्व ग्राम की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दिया ज्ञापन। सारोला ग्राम में आज तक विकास के कोई कार्य नहीं किए गए हैं। सड़क, बिजली, पानी, नाली निर्माण, गंदे पानी की निकासी की समस्या तथा स्वास्थ्य सेवाओं आदि की कोई व्यवस्था नहीं की गई है तथा ग्रामवासियों द्वारा राजस्व ग्राम की मांग भी कई बार की गई, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। किसान नेता अशोक भाई ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गांव में 2500 से भी अधिक मतदाता हैं, किंतु फिर भी विकास का कोई भी कार्य यहां नहीं किया गया है। यदि ग्राम में विकास कार्य नहीं किए गए, राजस्व ग्राम नहीं बनाया गया, तो समस्त रहवासियों द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। आज इसको लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। ये गांव सारोला पंचायत का मामला है, जिसमें कि एक गांव लगता है छोटा, पूरी खेड़ा गांव है वो। उस गांव में आज 3 किलोमीटर करीबन रोड कच्चा है, जिसमें बच्चों को आने जाने में परेशानी है। अभी ये स्थिति है कि बच्चे पढ़ाई करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं, और कई बार इन्होंने प्रशासन से भी हमने मांग की है, नेताओं से भी मांग की, लेकिन उस रास्ते का आज तक सुधार नहीं हुआ है। उस पर डामरीकरण तो ठीक है, उस पर मुर्मीकरण भी नहीं हो पाया है। इस बार सभी ग्राम के किसान भाइयों ने सभी ने निर्णय लिया है कि अगर ये इस बार रोड नहीं बनता है वह तो वोट का बहिष्कार करेंगे और विधानसभा चुनाव में यह वोट नहीं डालेंगे। तो कितने घर है और कितनी जनसंख्या है? करीबन उसमें बस 101 घर है और 500 वोट के करीबन मतदाता रहते हैं वहाँ पर, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बंजारा समाज का
गांव है वह, और कोई उसकी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सभी लोग नाराज़ हैं और अब ये इन्होंने बहिष्कार कर दिया है वोट का कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट नहीं करेंगे। घटिया विधानसभा में सरपंच का 2 बार कार्यकाल हो गया तो वापस कराएं। सरपंच ने भी कार्य किए हैं, लेकिन अब सरपंच भी जो रोड है वो डामरीकरण में आता है, जो सरपंच के से बाहर है वह चीज़ सरपंच नहीं बना पाएगा उसको। कोई भी सरपंच बनेगा यह तो रोड का जो कार्य डामर का कार्य करना है उस पर, क्योंकि मुरम करने तो डलती है हर बारिश में, वो रोड वापस ख़राब हो जाता है। मतलब उस गांव में वो दूसरा रास्ता ही नहीं है गांव में जाने का, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिससे कि गांव के लोगों आवागमन कर सकें या बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जा सकें। तो इसलिए वह क्या है कि वह उसकी सरपंच की भी उसमें नहीं आता है कि वो सरपंच को डामर। अशोक जाट, किसान सेवक। हमारी ये समस्या है कि हमारा गांव राजस्व ग्राम होना चाहिए और वहाँ पर सड़क भी बनना चाहिए। वहाँ 100 घर से ज़्यादा है। हम बंजारा परिवार के एक ही परिवार के लोग रहते हैं। नेताओं भी कई बार आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, पर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो क्या आपने पढ़ लिया इस बार, क्या वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं क्या? अब की बार सारे गांव वालों ने मिलकर विधानसभा क्षेत्र का वोट का बहिष्कार किया है। रोड नहीं तो वोट नहीं। कितनी जनसंख्या है वहाँ पर और कितने वोटर रहे हैं अभी? वहाँ पर 400 जनसंख्या है और 800 जनसंख्या है और 450 करीब वोट है। आपका नाम बताइए। सोहन लाल जी। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान। खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 753 608 6092। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888। विदेशी बाजार सस्ता होने के कारण तेल के भाव में आई गिरावट। 140 रुपए लीटर वाला तेल हुआ 95 रुपए लीटर। त्योहारों की शुरुआत के बीच एक राहत भरी खबर है। तेल के भाव में अच्छी गिरावट आने के कारण लोगों के चेहरे पर थोड़ी खुशी देखने को मिली है। त्योहारों की शुरुआत के बीच एक राहत भरी खबर है। तेल के भाव में अच्छी गिरावट आने के कारण लोगों के चेहरे पर थोड़ी खुशी देखने को मिली है। हालांकि अन्य दूसरी चीज़ महंगी है, लेकिन महिलाओं के किचन पर थोड़ा बहुत भार कम हुआ है। व्यापारी ने बताया कि विदेशी बाजार में तेल का भाव सस्ता होने के कारण मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में भी तेल के भाव में गिरावट देखने को मिली है।
95 से लेकर 100 रुपये लीटर तक तेल अब हो गया है। देखा जाए तो 40 रुपये तक की गिरावट तेल में देखने को मिली है। इस बार बारिश की लंबी खींचतान से सोयाबीन की फसल में आए संकट की आशंका के चलते तेल की कीमत बढ़ाने की बात कही जा रही थी, लेकिन विदेशी बाजार सस्ता होने के कारण तेल के भाव में गिरावट देखने को मिली है, जो कि सभी के लिए राहत भरी खबर है। पेटियों का भाव है 95 रुपया, 95 रुपये लीटर। किस कारण से मंदी आई है? कितने रेट थे, क्या कितने रेट थे? बाहर फॉरेन विदेश बाजार सब सस्ता है, विदेश बाजार सस्ता है, इसलिए मंदी आई है। विदेशी बाजार सब सस्ता है और गवर्नमेंट ने कोई ड्यूटी नहीं लगा रखी है। तेल ड्यूटी फ्री तेल आ रहा है, पूरा ड्यूटी फ्री आ रहा है, 0 ड्यूटी पे तेल आ रहा है पूरा, इसलिए मंदी पड़ी हुई है। और फॉरेन सस्ता है। कितने रुपए था तेल और कितने रुपए हो गया? तेल का ऊंचे से तो 160 रुपये था, आज तेल का भाव हो गया है 97 रुपया, 97। मार्केट में क्या फर्क पड़ रहा है इससे? मार्केट सस्ता है, तेल जनता को आराम से तेल मिल रहा है, सस्ता तेल मिल रहा है, जनता खुश है। क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र कुमार अग्रवाल। महाकाल मंदिर के आसपास दुकानदारों ने किया माहौल खराब। लाठी, सरिया, तलवार और चाकू लहराते सीसीटीवी आया सामने। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंच रही है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंच रही है। दर्शन के बाद श्रद्धालु दुकानों पर सामान खरीदने और खाने पीने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इन दिनों ग्राहकों के लिए दुकानदार आए दिन विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। काराबादी क्षेत्र में हुए दुकानदारों के बीच विवाद में हथियार लहराते हुए सीसीटीवी के फुटेज भी सामने आया है। देखते ही देखते क्षेत्र में भगदड़ मच गई। इस श्रद्धालुओं में काफी भय का माहौल था। करीब 15 से 20 मिनट तक क्षेत्र में मारपीट और तलवार लहराते जैसी घटना होती रही, लेकिन जिम्मेदार कोई भी समय पर नहीं पहुंच पाए। हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ महाकाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं घायल लोगों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन इस तरह से महाकाल मंदिर के आसपास दुकानदार तलवार लहराएंगे तो श्रद्धालुओं में क्या संदेश उज्जैन को लेकर जाएगा? तलवार बढ़ी, उसकी वाइफ ने ना फ्लेक्स गिरा दिया मेरे पे और हफ्ता वसूली भी लेता वो, और हर किसी को बदमाशी बताता, बदमाश है वो एक नंबर का। आपको कितने समय हुआ दुकान डालने? अभी ज़्यादा टाइम ही नहीं हुआ, हमारे को तो 1 महीना ही हुआ बस। न वो हर किसी को मारता रहता, यात्रियों से भी 60 साल से रह रहे, लेकिन पट्टा अभी भी उनके नाम पर नहीं हुआ। पट्टे की मांग को लेकर क्षेत्रवासियों ने कोठी घर घेराव कर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। ग्राम ढेंडिया एवं मेंडिया तहसील व जिला उज्जैन के करीब ग्रामीण परिवारों रहने वाले 160 परिवार आज कोठी पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने पहले नारेबाजी की, कोठी का घेराव किया, जिसके बाद कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर स्थायी पट्टा देने की मांग की। ढेंडिया के रहने वाले राजेश ने बताया कि हम पिछले 60 वर्षों से बाहर रह रहे हैं, हमारे पक्के मकान बने हुए, मूलभूत सुविधा भी मिल रही है। हम लोग ग्राम पंचायत भी गए थे, लेकिन यहाँ उन्होंने कहा कि यह मामला राजस्व विभाग, तहसीलदार एवं एसडीएम कलेक्टर महोदय से संबंधित है। इसमें पंचायत आपके साथ है। इस कारण आज हमने शासकीय अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से हमारी पीड़ा व्यक्त की है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं होने के चलते आज हमने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कर स्थायी पट्टे की मांग की है। मूलभूत सुविधाएं तो मिल रही है, पर पट्टा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पंचायत क्षेत्र में कई कॉलोनियां कट चुकी हैं, पर हमें अभी भी पट्टा नहीं मिला है। हमें पूर्व में भी आश्वासन दिया गया था, लेकिन वादा नहीं निभाया गया। रहने वाले हैं, हमको वहाँ पे 50 साल हो गए रहते रहते। हमारे मतलब झुग्गी झोपड़ी है और हमारे घर के आगे पीछे कॉलोनी बन रही, तो कल से ये होएगा कि घर टूटेंगे तो फिर हमारा क्या होगा? हमको पट्टे चाहिए। तो क्यों कौन नहीं दे रहा पट्टा? किसी को आपने आवेदन दिया? बहुत दिन से हम बोल रहे हैं कि हमको पट्टे दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। क्या नाम है आपका? सीमा सूर्यवंशी। पट्टे को लेकर आए हैं। हमारी आवासीय भूमि जहाँ हम 50 से 60 साल से रह रहे हैं, उसका पट्टा नहीं है और उसी संबंध में हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। कई बार हमारे द्वारा वहाँ से आवेदन दिए गए हैं, पंचायत को दिए गए हैं, विधायक जी को भी कई बार, सांसद जी को आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ पे है ये ढेंडिया गांव में है सर। कितने गांव के लोग रहते हैं? ये करीबन 160 घर के समथिंग है और सभी के घर बने हुए हैं, 50 से 60 साल से रह रहे हैं। अभी तक वहाँ पर किसी प्रकार के पट्टा नहीं दिया गया है। हमने मुख्यमंत्री जी को भी आवेदन दिया है, कई बार हमारे गाँव के लोगों को उसका आश्वासन दिया गया कि हाँ पट्टे मिलेंगे, पर अभी तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। ठीक है, आपका नाम बताएं।
हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम राजेश सूर्यवंशी है, मैं डिंडिया का रहवासी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। तंत्र मंत्र के सम्राट महागुरु अजय शास्त्री जी, वशीकरण व मुठकरनी स्पेशलिस्ट। कैसा भी हो काम, तुरंत समाधान, खुला चैलेंज, कुछ घंटों में समाधान, गारंटी के साथ। सभी समस्याओं का समाधान, जैसे मनचाहा प्यार, मनचाही शादी, प्रेम विवाह, नौकरी व प्रमोशन, कारोबार में तरक्की, गृह कलेश, घर में बरकत न होना, सास बहू में अनबन, पति पत्नी में अनबन, सौतन व दुश्मन से छुटकारा, बीमारी में दवा न लगना, घर में खून के छींटे आना, संतान का न होना या होकर मर जाना, जमीन जायदाद का विवाद, कोर्ट कचहरी का मुकदमा, पढ़ाई में मन न लगना, फिल्मों व मॉडलिंग में प्रवेश, किसी ने कुछ खिलाया पिलाया हो, किया कराया, पशुओं में अधिक लाभ न होना, शराब छुड़ाएं गारंटी के साथ, ऊपरी बाधा, जादू टोना, मुठकरनी उतारना, प्यार में चोट खाए प्रेमी प्रेमिका, फोन अवश्य करें। महागुरु अजय शास्त्री जी, 7536086092। रुको भक्त, अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061888।